माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टॉपिक होमोलोगस सीरीज विच इज अ सब टॉपिक ऑफ चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड ऑफ क्लास 10 CBSE बोर्ड। हम लोगों ने अभी तक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो सीख लिया है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है वो सीख लिया है। साथ में लास्ट वीडियो में मैंने आपको फंक्शन ग्रुप पढ़ाया था। आई थिंक अभी तक आप लोगों को फंक्शन ग्रुप याद हो गया होगा। यदि याद नहीं है तो आप उसे याद कर लीजिए, क्योंकि इस होमोलोगस सीरीज में अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे के सारे टर्म्स आने वाले हैं। और यदि आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से नहीं देखा है और उसके दिए गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया है तो ये इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। वैसे भाई जो बच्चे रटने में तेज हैं वो तो किसी भी तरह से रट सकते हैं। क्लियर? हम लोग शुरू करते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज आखिर है क्या? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ मैंने डेफिनेशन अपने बोर्ड में भी लिखा है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड जनरल फॉर्मूला। वैसे सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। अब सेम फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आप लोगों को पढ़ाए थे, क्या क्या पढ़ाया था मैंने? हैलोजन्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड और कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप, अल्कोहल, हमारा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड ऑल्सो, क्योंकि अगर कुछ ना हुआ तो एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। क्लियर? तो वैसे ग्रुप जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता हो, माना कि 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वहां मौजूद है तो पांचों के पांचों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, उन पांचों का सेम जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला मीन्स जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। ये सारा मैंने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों का एक्सप्लेन कर दिया है। तो उन सभी का एक जनरल फॉर्मूला हो, उन सभी की सेम केमिकल प्रॉपर्टी हो, और सबसे बड़ी बात कि पूरे के पूरे होमोलोगस सीरीज में यानी उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है। कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6। तो कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट मेंबर्स के बीच में डिफरेंस रहता है एक कार्बन एटम का एंड 2 हाइड्रोजन एटम का। क्लियर? A group of organic compounds having same functional group, similar chemical properties and same general formula, in which successive member differ by CH2 group, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से उन 2 सक्सेसिव मेंबर्स का अंतर होता है। और इस पूरे डेफिनेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, क्योंकि एग्जांपल्स के द्वारा आप लोगों को डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे ना। जैसे मैंने एक होमोलोगस सीरीज लिया है, दिस वन, एक होमोलोगस सीरीज लिखा है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड सो ऑन। क्लियर? तो इसमें चूंकि मैंने ज्यादा नहीं लिया है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इन सभी के नाम से आपको कुछ तो जरूर पता चल रहा है। इन चारों में कॉमन क्या है बताइए? इन चारों में कॉमन क्या है? इन चारों में कॉमन ये है कि इन चारों में कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो हमेशा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ सफिक्स लिखा हुआ है ANEN, जो कि डिनोट करता है कि इन सभी में कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि हमारा सेम फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आ गया। अब जब कुछ नहीं है तो हम सिंगल बॉन्ड को ही फंक्शनल ग्रुप मानकर चलते हैं, ठीक है।
तो पहला प्रॉपर्टी, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, ये आपका क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट था, दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, उनका एक कॉमन जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल्केन को, ठीक है। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो हम लोग यहाँ किसी का भी निकाल कर देख लेंगे, वो सारे के सारे का जनरल फॉर्मूला सेम आएगा, CnH2n+2। देखिए जैसे यहाँ CH4, Cn यानी C1H2 × 1 + 2, आगे आपका CH4, इसमें देख लीजिए Cn यानी C2H2 × 2 + 2, आ गया C2H6, क्लियर। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इन सब का एक कॉमन जनरल फॉर्मूला होगा। तो 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड हैव जनरल फॉर्मूला, जनरल केमिकल फॉर्मूला, क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है कि चूंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो चूंकि इन सभी में फंक्शनल ग्रुप कॉमन है, अब यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंगल बॉन्ड है सभी का, ठीक है, तो उनका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी, उन सभी का केमिकल रिएक्शंस सभी सेम होंगे। तो थर्ड पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया। वंस अगेन आई रिपीट, क्योंकि समझना जरूरी है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड जनरल फॉर्मूला एंड हैव सेम chemical properties, but in this group 2 successive members are differed by CH2, it means 1 carbon and 2 hydrogen। चलिए देखते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है। जब सब कुछ सेम है तो फिर क्यों, किस बात का अंतर है उन लोगों के बीच में। मीथेन एंड इथेन ये 2 सक्सेसिव है, यहाँ मैं सक्सेसिव की बात कर रही हूँ या कंसेक्यूटिव की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मीथेन एंड ब्यूटेन के बीच का डिफरेंस है, नहीं, लगातार जो आ रहे हैं, ठीक है। चलिए मीथेन में कितने कार्बन, 1 कार्बन, इथेन में कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो इन दोनों के बीच में कितने कार्बन का अंतर है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। मीथेन में कितना कार्बन, 1 कार्बन, इथेन में कितना कार्बन, 2 कार्बन, क्लियर। तो मीथेन और इथेन के बीच में कितने कार्बन का डिफरेंसेस है, तो 1 कार्बन भाई इथेन के पास ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन। चलिए हाइड्रोजन को देखते हैं, मीथेन के पास कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, एंड इथेन के पास कितना हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। तो इन दोनों में कितने हाइड्रोजन का अंतर है, CH2, यानी कि 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंसेस किस बात का है, 1 कार्बन के एटम का एंड 2 हाइड्रोजन के एटम का। चलिए और हम लोग क्लियरिफाई कर लेते हैं, इथेन एंड प्रोपेन के बीच में जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो इथेन में 2 कार्बन एंड प्रोपेन में 3 कार्बन, तो प्रोपेन में इथेन की तुलना में 1 कार्बन ज्यादा है, इथेन में 6 कार्बन, प्रोपेन में 8 कार्बन, तो इन दोनों में क्या है, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, आ गया ना। 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंसेस है। चलिए इन दोनों में देख लिया जाए, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, क्योंकि यही दोनों सक्सेसिव है, तो हमारा हो गया 1 कार्बन इससे ज्यादा है एंड 2 हाइड्रोजन इससे ज्यादा है। अब आपका क्लियर हुआ। इन विच सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2
ग्रुप। इज दैट क्लियर? चलिए सेकंड भी हम लोग समझेंगे। यहाँ मैंने दूसरा लिया है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। इट इज अ ग्रुप ऑफ some organic compounds having same functional group। अब यहाँ फंक्शन ग्रुप क्या है भाई? यहाँ फंक्शन ग्रुप है डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ फंक्शन ग्रुप क्या है? डबल बॉन्ड। तो तीनों में हमारा डबल बॉन्ड ही है, क्योंकि इन ये रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड को। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। क्लियर ना? कॉमन हमारा फंक्शन ग्रुप डबल बॉन्ड। चलिए इन सबका एक कॉमन जनरल फॉर्मूला क्या है? ये सारे के सारे किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एल्कीन को ना। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। हम सभी का निकाल के देखेंगे, CnH2n पे ही वो बेस्ड रहेगा। तो जनरल फॉर्मूला है, सभी की केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है क्योंकि फंक्शन ग्रुप सेम है। अब हम लोग फिर से डिफरेंसेस निकालेंगे दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में। क्या है भाई? इथीन एंड प्रोपीन के बीच में, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, तो 1 कार्बन इसके पास ज्यादा है। यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 6 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। आ गया समझ में? अब इन दोनों के बीच में भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंसेस है। तो सक्सेसिव मेंबर्स जो होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस आता है? उनके बीच में डिफरेंसेस आता है 1 कार्बन के एटम का एंड 2 हाइड्रोजन के एटम का ना। उसी तरह से मैंने तीसरा लिया है मीथेनॉल। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप क्या है हमारा? यदि सफिक्स ओल है तो फंक्शन ग्रुप क्या होगा? अल्कोहल। क्लियर? तो this is a group of organic compounds having same functional group and यहाँ फंक्शन ग्रुप क्या है हमारा भाई? अल्कोहल। ये तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n + 1OH। अब आप किसी का भी निकाल के देख लीजिए। CH3OH, C2H5OH। देखिए जनरल फॉर्मूला C1H2n प्लस, आप इसी फॉर्मूला पे बैठ जाएगा ये, कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 2 × 1 + 1 एंड OH। आ गया ना हमारा जनरल फॉर्मूला? तो इसमें जितने भी आएंगे सबका जनरल फॉर्मूला सेम होगा। चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होगी? क्योंकि इनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है। चलिए डिफरेंसेस देख लें, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो भाई यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, 1 कार्बन का डिफरेंसेस है। यहाँ देखिए टोटल 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों का होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन आप लोगों का क्लियर हो गया। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same functional group, same general formula, same chemical properties, but the successive groups are different or differ by CH2 group। ये क्लियर हुआ? ठीक है, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। नाउ कैरेक्टर्स, नंबर 1, हमारे डेफिनेशन में ही बहुत सारे कैरेक्टर्स छिपे हुए हैं। नंबर 1, जितने भी होमोलोगस सीरीज होते हैं उनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है। यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिखा है GF, बट यहाँ आपको लिखना होगा, नोट्स में तो डिटेल में लिखा ही हुआ है कि उनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 3 एग्जाम्पल के द्वारा तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया इसे। दूसरा पॉइंट क्या है? 2 एडजेसेंट होमोलोगी। अब जो होमोलोगस सीरीज में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें होमोलोगी कहेंगे। जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ऑल आर होमोलोगी। ठीक है ना? 2 एडजेसेंट यानी जो अगल बगल वाले होमोलोगी रहते हैं, डिफर बाय CH2 ग्रुप।
ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब एटॉमिक मास, अगर इनका मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास के आधार पर मॉलिक्यूलर मास निकाला जाए, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो यदि CH2 का मास निकाला जाए, मास ऑफ CH2 यदि निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे आप निकालोगे, 12 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? यानी कि जो दो एडजेसेंट मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के, उनमें CH2 ग्रुप का तो डिफरेंस रहता ही है। यदि मास की तुलना में उसे देखा जाए तो मास की तुलना में 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस रहता है दो एडजेसेंट होमोलोगी के बीच में। क्लियर हुआ आप लोगों का पॉइंट? नाउ पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो हम लोगों ने समझ ही लिया, क्योंकि सभी के पास सेम फंक्शनल ग्रुप है। आप यहाँ वो भी इंक्लूड कर सकते हैं प्रॉपर्टी में कि दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप्स। तो यदि सेम फंक्शनल ग्रुप है तो सभी की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन रिप्रेजेंट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? कितना लंबा है वो। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन चेन, क्या होता है कि उन लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करता है। जैसे जैसे उनका चेन इंक्रीज होते जाता है, उनका डेंसिटी बढ़ते जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाता है। कोई गैसियस स्टेट में, जैसे मीथेन गैसियस स्टेट में होता है, ग्रेजुअली मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन आते आते वो लोग लिक्विड स्टेट में आते हैं एंड 8, 9, 10 पहुँचते पहुँचते वो लोग सॉलिडिफाई होने लगते हैं। यानी कि उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्रेजुअली वो चेंज करता है, जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती है हाइड्रोकार्बन चेन की, उसमें ग्रेजुअली वो इंक्रीज करने लगता है उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? और उसको वो गैसियस में है तो कोई लिक्विड स्टेट में बन जाता है, कोई सॉलिड स्टेट में आता है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं क्या, होमोलोगस सीरीज। एंड दीज आर ऑल अबाउट होमोलोगस सीरीज। आई थिंक आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा कि होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ना यहाँ मैंने 1-2 क्वेश्चंस लिखे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं होमोलोगस सीरीज को लेकर बोर्ड एग्जाम्स में। होमोलोगस सीरीज, पहले तो एक डेफिनेशन आएगा, कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आएगी। ये तो आप लोगों ने याद करना ही है। उसके अलावा कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में, जिसमें से मैंने यहाँ 2 क्वेश्चंस डिस्कस किया है। ठीक है ना? मैंने ये भी कहा है कि जो भी टॉपिक है अगर उससे रिलेटेड कोई डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं तो वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती जाऊंगी। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन घुमाया जाता है एग्जाम में। नेम होमोलोगस सीरीज ऑफ C10H18। भाई एक जनरल फॉर्मूला आपका यहाँ पे एक्वायर करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया है जिसका जनरल फॉर्मूला है इसका एक फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है C10H18 और आपको ये बताना है कि बताइए ये किस होमोलोगस सीरीज का मेंबर है। इसके लिए बहुत ही आसान है, आपको इसका जनरल फॉर्मूला बैठाना है कि कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। तो इसे बनाने का तरीका C10H18, तो भाई यानी अगर CN है, ठीक है, C10H18, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, C10H2
2 इंटू 10 20 हो गया, -2 18 आ गया ना। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो CnH2n-2। अब बताइए ये किसका जनरल फॉर्मूला है? याद आया कुछ? एटलीस्ट अभी बोर्ड पर देख के भी आप लोगों को याद आ रहा होगा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन एंड सॉरी नॉट एल्कीन, वाइन, एल्काइन। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। तो ये आपका एल्काइन होमोलोगस सीरीज का एक मेंबर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो आपको रट लेना है होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में, एंड अगर क्वेश्चन ट्विस्टेड किया जाएगा तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है अमंग देम विच फॉर्म होमोलोगी। आपका 3, यहाँ तो मैंने 3 ही लिखा है, 4 5 6 7 कुछ भी दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन कौन से होमोलोगस सीरीज बनाएंगे आपस में और कौन कौन से नहीं बनाएंगे। यहाँ पर भी आपको जनरल फॉर्मूला ही निकालना है। चलिए देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। C5H10 2 इंटू 5, क्योंकि हमने अभी तक जो भी पढ़ा है इसमें तो ये आएगा ही 10 और तो कुछ आएगा नहीं। C5H10 आ गया, यानी ये इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n। चलिए इसका हम लोग देखते हैं। C3H2 इंटू 3 क्या हो गया? 6 + 2। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n + 2। चलिए इसका हम लोग देखते हैं। C4H10 तो C4H2 इंटू 4 + 2 आ जाएगा ना 10। तो इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n + 2। अब बताइए ये जो 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए थे उसमें से इन दोनों का जनरल फॉर्मूला मैच कर गया तो आपका आंसर क्या होगा कि C3H8 एंड C4H10 मेक या आर होमोलोगी। ये दोनों होमोलोगी हैं क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों एल्केन ग्रुप के हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर दिया जाता है। पढ़ना सेम चीज होता है बट क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जाता है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट होमोलोगस सीरीज। आज के वीडियो में इतना ही टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन